में से मैं जान सकता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी टीम 10 से कम है? कोई है? ओके। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी टीम 1 भी नहीं है, 2 की भी नहीं हो पाई अभी तक? कोई बात नहीं, बताओ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। चलो ठीक है। कितनी आपकी? 2 की नहीं हो पाई अभी? एक हो गई? 1 की है तो आप सपने में तो आता होगा एक और, कोई आता है? बस तो रगड़ दो उसको। चिंता क्यों कर रहे हो? सपनों में तो आता है ना। मतलब एक होना ही बड़ा भारी लगता है। जब 2 नहीं होते, 1 हुआ होता है तो एक होना ही भारी लगता है। लेकिन धीमे धीमे करके जो एक का मुश्किल लगता है वो हजारों की टीम खड़ी कर दे डालता है बाद में, है ना? ऐसे चलता है। इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों करें? वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई यू? और आपको ही क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? तो आप बगल में तस्वीर देख रहे होंगे। इनकी जब डिटेल में अगर जाएंगे तो ये एक से एक धुरंधर लीडर्स हैं, लेकिन इनका प्रोफाइल बहुत नॉर्मल था, बहुत ही आम लोग थे ये लोग। इन्होंने ग्लोबल लेवल पर यूएस में, कनाडा में, बहुत सारे कंट्रीज़ में, मलेशिया में, चाइना में, जापान में, बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ही नॉर्मल और औसत प्रोफाइल से होने के बाद में इस इंडस्ट्री को चुना एज ए करियर। और करियर चुनने के बाद आज इनके पास आप जो बोलो वो सारे अचीवमेंट इनके पास हैं। इनका नेटवर्किंग करियर 20 साल से ऊपर का है, 30 साल, 25 साल, 35 साल, और आज इनके पास इवन अपने चार्टर्ड प्लेन तक हैं। और इस बिज़नेस में उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज इनकी ग्लोबल लेवल पहचान है। आज इनके पास मान सम्मान है, रिकॉग्निशन है, और वो अल्टीमेट एक सक्सेस जो आदमी को चाहिए होती है वो उन्होंने हासिल करके दिखाई है। तो इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करके साबित कर दिया कि बाकी इंडस्ट्रियों की तरह इस इंडस्ट्री में भी सफलता लेना संभव है और बहुत बड़ी सफलता को लिया जा सकता है। तो हमारे जैसे नॉर्मल और औसत आदमी के लिए ये बिज़नेस करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैं अपने बारे में बात करता तो हम अपनी सैलरी के अलावा अगर ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते, बड़े अचीवमेंट लेना चाहते, कार रखना चाहते, अच्छा घर पक्का, या 2-3 कमरे से बड़ा, या कुछ बच्चों को और महंगी एजुकेशन दिलाना, तो पॉसिबल नहीं है। एक हद होती है, एक सैलरी है, लिमिटेड फिक्स सैलरी है, तो सैलरी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बजट बनाना पड़ता है। जितनी आपकी मंथली इनकम है उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, हाँ कि ना? तो अभी ये नौकरी करते हुए या इस प्रोफाइल पर आने के बाद, मतलब सेफ शॉप के अलावा की मैं बात करता हूँ, तो मैं अगर सेफ शॉप नहीं करता, क्योंकि कई लोगों को लगता है सर सेफ शॉप में डायमंड बनना है तो बड़ा मुश्किल। ये मेरे को भी लगता था और लगता है भी कि डायमंड बनना मुश्किल तो है। मेरी तरह कितने लोगों को लगता है डायमंड बनना मुश्किल तो है सर, इतना आसान भी नहीं है। आप लोग तो को सबको आसान लग रहा है, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता था, सही बता रहा हूँ। आसान लग रहा है आप लोगों को? डायमंड बनना मुश्किल नहीं है क्या? अरे अपने दिल से पूछो, मुंह से तो कुछ और बोल रहे हो। आपका दिल और आपका मुंह दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। सच बताओ, सच्ची वाली बात पूछ रहा हूं मैं, ऐसे बताने वाली नहीं। डायमंड बनना मुश्किल है कि नहीं? कितने लोग मेरे हाथ खड़े करो, सर मुश्किल तो है। अरे हो गए खड़े, ठीक है। पहले इनको पता नहीं था खड़ा करना भी है कि नहीं करना है। सो डायमंड बनना मुश्किल तो है, इतना आसान भी नहीं है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर मैं देखा कि आसान है कौन सा, फिर ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि डायमंड बनना तो मुश्किल है, फिर आसान वाला काम कर लेते हैं, तो आसान है कौन सा? तो मेरे जैसे आदमी के लिए आसान काम कौन सा है? तो डी से डायमंड बनना मुश्किल है, तो फिर डी से डॉक्टर बन जाते हैं। तो डॉक्टर बनेंगे तो एमबीबीएस की डिग्री के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? मेरी शक्ल देख के बताना। 1 करोड़। 1 करोड़ तो तब करना पड़ेगा जब टेस्ट पास कर लूंगा। तो मेरी शक्ल देख के कितने लोगों को लग रहा है टेस्ट पास इस जन्म में तो कर नहीं पाएगा, ठीक है? तो टेस्ट पास करूंगा तभी तो नंबर आएगा। तो ये चेहरा बता रहा है क्या आपको ये टेस्ट पास कर लेगा? तो पहले मैं जाकर के पहले तैयारी करूं डॉक्टरी की, फिर टेस्ट पास करूं, फिर 5 साल 7 साल तैयारी पढ़ाई करूं, उसके बाद बनूंगा। तो आसान है क्या? हाँ? फिर ऊपर से रोकड़ा चाहिए, फिर ऊपर से फिर धंधा आगे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। फिर मैं सोचा कि डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है,
तो फिर एक काम करते हैं, IIT बन जाते हैं, कुछ बड़ा इंजीनियर बन जाते हैं। तो मेरी शक्ल देख के लग रहा है क्या IIT का टेस्ट पास कर लूंगा मैं? तो एक ने तो बोला सर मैं तो ITI कर ली। मैं बोला तुमने तो कर ली ITI, पर मैं IIT नहीं कर पाऊंगा। अरे एक ही बात है, IIT करो चाहे ITI करो, बात एक ही। तो पीछे होके आए चाहे आगे से आए, बात तो एक ही आनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम तो अपनी बात करेंगे ना, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। तो IIT का तैयारी करना, फिर किसी IIT कॉलेज में एडमिशन, फिर उसके बाद किस पैकेज में पहुंचेंगे। तो मेरे को तो मैथ से वैसी कमजोरी आती थी, और जब भी मैथ का टेस्ट होता था तो मेरा 3-4 किलो वजन घट जाता था। और मेरी तरह इसमें 90% लग रहे हैं मेरे को, तो अपने भाई लग रहे हैं। तो भाई भाई को पहचान लेता है। तो IIT वाला भी कॉलम खत्म, इंजीनियर बनने वाला भी। और ITI वाला इंजीनियर बन गया तो 10-15 हज़ार रुपये मिल रहे, उतने तो उससे ज़्यादा हम पहले कमा रहे थे। सही है, उतना तो हम ट्यूशन में छाप देते। तो ज़्यादा कमाने की बात करनी थी ना एक्स्ट्रा के लिए, तो वो आसान भी गया। फिर और क्या बनेंगे, IAS IPS। तो एक बार टेस्ट देने गया था गलती से, वो भी क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था, आइडिया होता तो गलती से भी नहीं जाता। एक बार गया था गलती से, वो भी क्योंकि बाई मिस्टेक तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना, गलतफहमी में। तो गलतफहमी में मेरे को हो गई कि मैं पास कर लूँगा। मैं गया, पूरा मैंने पलट डाला दिल्ली में जाके, टेस्ट दिल्ली में था, और मैं पूरे पेपर में ये ढूंढ रहा इसमें कौन सा रहा है मेरे को। मतलब उसी दिन मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मैं ना ये मेरे लिए नहीं बना है। ठीक है जी। तो और आप लोग तो पहले ही समझ, बगैर टेस्ट दिए ही समझदारी आ गई हो आपको, तो कहीं होगा तो बोला खामा पंगा क्यों लिया जाए। तो वो वाला कॉलम भी अपना गया। फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि जब तक कोई आसान नहीं मिल रहा तब तक डायमंड ही बन लें, और कोई तो है नहीं, है ना। क्योंकि उतने ही रिवार्ड, तो उससे ज्यादा रिवार्ड और उतने रिवार्ड तो यहां भी हैं। तो जब वो मैंने उधर देखा तो मेरा पसीना छूट गया। फिर मेरे को समझ में आई डायमंड बनना ही आसान है मेरे लिए। सही है। तो किस को लग रहा है कि मेरी तरह के डायमंड बनना ही ठीक है? चलो बधाई हो फिर आप लोग। ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है। सबसे अच्छी बात है, सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को भारत में सपोर्ट करने के लिए गाइडलाइन इशू कर दी, गाइडलाइन जारी कर दी। और आज एक रोल मॉडल गाइडलाइन आ चुकी हैं। इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को काम करना है भारत में। और आप देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, लगातार ईयर वाइज टर्नओवर बढ़ता ही चला जा रहा है। जो 2011 में था वो 2012 में नहीं, 2012 में उससे बढ़ के था, 2013 में बढ़ के, 2014 में बढ़ के, 2015 में बढ़ के, हर साल जो दर ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, टर्नओवर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि हर प्रोफाइल का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, हर उम्र वर्ग का, और हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। हर व्यक्ति को एक ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी अच्छे टॉपर को सेलेक्ट कर लेगी, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई और हो। इस बड़ी से बड़े क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को IIT कॉलेज में जाके, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके और MBA करने वालों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर हैं, जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, उनको तो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जहां पर तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं हुआ, मेरे जैसे कहा, उसका क्या होगा? क्यों डॉक्टर साहब? तो हमारा क्या होगा? तो दुनिया के टॉपर को तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, टॉपर को तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। सुपर 30 की बात हो रही थी, जहां एक नंबर कम है उसका नंबर ही नहीं आ रहा कहीं भी, और जहां की जिसके नंबर ही नहीं है उसका क्या होगा? तो हम तो उसकी बात कर रहे थे। तो भैया सुपर को तो कोई भी बना लेगा, लेकिन जो मेरे जैसे साधारण और आम आदमी का नंबर सेफ शॉप में लग सकता है। बहुत शानदार मौका हमारे पास। आज भारत की तस्वीर की बात करें, इस अपॉर्चुनिटी की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो आप देखोगे बिजनेस हमारा पीपल बिल्डिंग बिजनेस है, लोगों पर आधारित बिजनेस है हमारा, लोगों पर आधारित बिजनेस है। तो हमारे बिजनेस के लिए लोग चाहिए, तो हमारा रॉ मटेरियल लोग हैं। तो लोग होंगे तो बिजनेस रन करेगा, चलेगा।
क्योंकि मैन टू मैन डिपेंड करता है। टर्नओवर, हम बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेजिंग रीपरचेजिंग चलता है, और जितना प्रोडक्ट कंज्यूम होगा उसके आधार पर हमको बिजनेस में आमदनी होती है। लेकिन उसके लिए लोग चाहिए, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज़ की कुछ डिटेल्स हैं, लिस्ट है। शरद वर्मा जी, आप पढ़े लिखे इंजीनियर साहब, ऊपर से देखो तो सबसे पहले नंबर कौन सा आ रहा है? चाइना का आ रहा है, और हमारा कंपटीशन अभी इसी से है। दूसरे नंबर पर भारत है, तो इसमें धुआंधार लगे पड़े हैं। और तो चाइना और भारत की बात करते हैं तो आप देखोगे तकरीबन लगभग उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट है जो बहुत पीछे है पॉपुलेशन वाइज, और ये कंट्रीज़ हैं, ये पोजीशन इनकी। लेकिन अगर टर्नओवर की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो पॉपुलेशन में भारत टॉप पे है, लेकिन अभी टर्नओवर में और नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर में नीचे से टॉप पे है। कहाँ पे है? अभी नीचे से टॉप पे, यानी शुरुआत ही हुई है। कहाँ है? शुरुआत ही हुई है। तो बधाई हो, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर पीपल बिल्डिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल लोग हैं, और हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोग चाहिए। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है, पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर हैं। हर दुनिया की कंपनी भारत में काम करना चाहती है। आज अमेरिका में काम करने वाले का ड्रीम भारत में लेग चलाने का होता है, मलेशिया में काम करने वाले का ड्रीम भारत में लेग चलाने का होता है, लेकिन भारत में काम करने वाले का कहीं अमेरिका में नहीं, अपने यहीं काम करके और अपने यहीं लेग चलाने का रहता है। यहीं का दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट में हम लोग रहते हैं, और हमारे पास एक ऐसा अवसर है, चांस टू मेक योर ओन टॉप टीम, और अपनी एक शानदार टीम बनाने का हमारे पास एक बेहतरीन अवसर है। इस के माध्यम से पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रत्यक्ष फायदे होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष फायदे भी होते हैं। कुछ डायरेक्ट जो दिखाई देते हैं इनकम के रूप में, चेक के रूप में, घर के रूप में, गाड़ी के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो दिखाई डायरेक्टली नहीं देते लेकिन हमारे होते हैं। इस बिज़नेस में काम करते हुए, काम करने के बाद आप लोगों से बात करना सीख जाते हो, सामाजिक संबंध बनाना सीख जाते हैं, तौर तरीके सीख जाते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कैसे रहना है वो सीखना शुरू कर देते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो सहमत अगर होंगे तो हाथ खड़ा करके बताएंगे हाँ हम सहमत हैं। वेरी नाइस। इस बिज़नेस के माध्यम से आपको एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, है ना। और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कंपनी हमें विदेश भी लेके जाती है। आप कई सारे लोग विदेश भी जाते हैं, वहाँ जाके लोगों का विदेश में, यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों का रहन सहन और सारी चीज़ें, लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं और हम अपने जीवन की शैली को बढ़ा पाते हैं। वेल्थ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, इस बिज़नेस के माध्यम से न बल्कि हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ बनाते हैं, बल्कि उसको मैनेज कैसे करना है, पैसे का रख रखाव कैसे करना है, पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, खर्च कहाँ करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें भी हमें सीखने का मौका मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक आर्थिक आज़ादी, जहाँ पर बार बार एक तंगी की हालत में जीवन जीना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, तो एक खुल के इनकम आती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमें मिल पाती है। और समय की आज़ादी मिलती है। समय की आज़ादी का मतलब आप जब सुबह उठो तो उठते समय आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से तय करो, है ना। अपना शेड्यूल अपने हिसाब से तय करना है कि आपको 7 से 8 पे कहाँ रहना है, 8 से 9 किसके पास जाना है, 9 से 10 कहाँ मिलना है, तो आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, आप लोगों से मिलेंगे कब, आपके वर्किंग आवर्स आपको अपने हिसाब से तय करने होते हैं, है ना। बाउंडेशन किसी की नहीं होती, तो ये टाइम फ्रीडम है। एक्सप्लोर रिलेशन बिल्डिंग, और हमें इस बिज़नेस के माध्यम से सिर्फ एक सीमित लोगों तक एक दायरा नहीं रहता, हमारा दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है आपका दायरा पूरे भारत में बनता चला जाता है। होता है कि नहीं होता है। और ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने का एक अवसर मिलता है, और मल्टीपल योर टाइम एंड क्रिएट वेल्थ, और इस बिज़नेस के माध्यम से अपने समय को कई गुना करने का एक ऐसा मौका हमें मिलता है। इतना बेहतरीन मौका इस बिज़नेस के माध्यम से मिल रहा है। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आज देखेंगे ये बिज़नेस, ये अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा मौका देती है कि आप देखेंगे ग्लोबली जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उन लोगों का हाई प्रोफाइल पहले से है, वो लोग ऑलरेडी उनके घर में कारें हैं जो ड्रीम कारें हैं, मतलब 50 लाख से ऊपर की कारें, मर्सिडीज़, BMW और जगुआर, जिनको हम देखते हैं, वो उन कारों को पहले से मेंटेन कर रहे हैं और अच्छी जॉब पर पहले से हैं, मतलब $10,000 1 लाख US जिसकी बारे में बात करते हैं, उस पैकेज वो पहले से हैं, और वो लोग इस बिज़नेस में अपना करियर बना रहे, करियर चुन रहे हैं। तो आपको प्राउड फील हो रहा होगा, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी में हम लोग हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा, ये कंपनी नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है हमारी ज़िंदगी से
गरीबी नाम की बीमारी को हमेशा के लिए उखाड़ देने वाली एक अपॉर्चुनिटी है। सेफ शॉप एक ऐसा मौका मिला है, तो भाग्यशाली ही हैं हम, है ना जी। तो भाग्यशाली ही हैं, तो एक ऐसी अवसर है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम एक इतिहास लिख सकते हैं।